गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठिए। क्या हाल है? ठीक है। क्या हो गया है? लंबा समय तक आता था। अच्छा। स्टार्ट हो गया सर? ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ तक हो गया था हम लोग का? अप्रैल हो गया था। अब हम लोग फास्ट वे में लेंगे क्योंकि डिटेल में जितना करना था उधर 4-5 मंथ का हम लोग डिटेल में जाने हैं। अब इधर जनवरी तक हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में करेंगे, ठीक है। और अब आपका एग्ज़ाम का भी डेट कंफर्म हो ही गया है 13 दिसंबर को, तो आप लोग जनवरी से लेके नवंबर तक का एक बार कर लीजिएगा। मतलब समराइज नोट्स में आपका अगस्त तक का है ही, और हम आपको बता देंगे कि बचा हुआ का कैसे करना है, ठीक है, वो भी बता देंगे आपको। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगर नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दीजिएगा। किस मंथ का हम बता रहे हैं? 2023 का, ठीक है। 2023 का अगर सितंबर से दिसंबर छूट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आपका, लेकिन जनवरी से इधर नवंबर तक मिनिमम करके जाएंगे, ठीक है। और वही सीक्वेंस में करेंगे उल्टा, किधर से नवंबर, फिर आपका अक्टूबर, फिर उसी तरह सितंबर करके वापस आना है, ठीक है। उसी 8-9 महीने से आपका मैक्सिमम करंट अफेयर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी सॉल्व होगा तो परेशान नहीं होना है क्वेश्चन को लेकर ज़्यादा। नहीं, इस बार लग रहा है कि हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। 14 दिसंबर को एग्ज़ाम। बीपीएससी कंसीडर नहीं करता है सब चीज़ों को, बोल रहा है ऐसा, तो ठीक है, मान के चलते हैं 13 दिसंबर ही एग्ज़ाम डेट है। ये भी तो देखिए कि आपका करंट बढ़ते जा रहा है ना जितना जल्दी हो जाए वो अच्छा बात है, नहीं तो फिर जनवरी गया तो फिर करंट आपका 2 महीना फिर बढ़ गया, तो उससे अच्छा है कि ये चीज़ ना हो, ठीक है। तो ये बात करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग मार्च वाला भी देख लेते हैं और थोड़ा मिसलेनियस देख लेंगे। मिसलेनियस में जैसे कि प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में एक दिन आप बता रहे थे, प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन, पोर्टल, ये सब जो आप बता रहे थे। रैंकिंग जो मेजर है वो तो हम लोग मंथ वाइज ही डिस्कस किए हैं। ये एक क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको पढ़ाया हुआ है पहले ही। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को बता रहा है, डी, और तीनों पेयर मैच्ड है एक दूसरे के साथ। सब एक लाइन से है, नहीं बड़ा छोटा है यार। हाँ, और वाटर डे 22 मार्च को, ठीक है, क्योंकि मार्च का ही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं और ये सब पहले का हो चुका है, तो उसी के बेसिस पे आपको हम सी होगा, डी होगा ना, क्योंकि तीनों एक दूसरे के साथ मैच है, ठीक है। तो डेज के बाद, डेज के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि डेज भी इस तरह से पूछ सकता है, केवल एक ही नहीं पूछेगा आपको, 2-3 डेज के बारे में पूछ लेगा और उसका एक और थीम पूछ लेगा, ठीक है। तो सबका थीम याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट डेज है कम से कम उसका याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे इस बार का थीम की अगर बात करें तो ये आपको बताया भी है, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ठीक है। तो ये किसका है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, ठीक है। इसके बारे में आपको बताया थे कि नहीं, ध्यान में नहीं है, जून जब करा रहे थे तो 1972 में ही जब स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, उसी समय ये डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और ये जो 8 जून है वर्ल्ड ओशन डे, 3 दिन बाद इसके जून में रिकॉग्नाइज हुआ। ये दोनों डे इंपॉर्टेंट है, दोनों का थीम इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं क्वेश्चन आपका एक 5 जून के ऊपर रहता है और 8 जून के ऊपर रहता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट 5 जून के बारे में रहेगा और दूसरा स्टेटमेंट 8 जून के बारे में रहेगा, दोनों के थीम के बेसिस पे रहता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है PYQ में, अन्य एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये वाला जो 8 जून को डिसाइड किया गया था, ये भी ओशन से जुड़ा हुआ यानी क्लाइमेट से जुड़ा हुआ चीज़ है। ये 1992 का हम लोग एक पढ़े थे, याद है? 1992 में कुछ हुआ था, अर्थ समिट, उस समय ये डिसाइड किया गया था, ठीक है, कि ये हम लोग डिसाइड किया गया था ये, बस बाद में 2008 में ये ऑफिशियली इसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। अलग अलग बनता है दोनों, नहीं वो अलग है, वो अलग, हाँ वो सब अलग है। ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अलग है, वर्ल्ड ओशन डे अलग है, ये सारा अलग है। ये सब UN के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड डे है। किसके द्वारा है? UN के द्वारा, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे स्टॉकहोम कन्वेंशन, वो भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही हुआ,
ये वाला भी जो आपका 1992 का अर्थ समिट है वो भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही है। तो ये दोनों, और तीसरा आपका जो 22 मार्च, ठीक है, ये वर्ल्ड वाटर डे, वाटर फॉर पीस, हर साल का चेंज होते रहता है। तो एक चीज और हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि इस साल का थीम आपका बेसिकली किस चीज पे बेस है, किस चीज पे बेस्ड है, मैक्सिमम चीज का थीम आपको मिलेगा क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, ठीक है, पीस, इन सब। क्यों? क्योंकि यही तीन चीज चल रहा है, वॉर सभी जगह चल रहा है तो पीस को लेकर सभी थीम में दिखेगा, और क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम सभी जगह है, तो हर एक थीम में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 डेज की बात है, बाद बाकी जो आपकी इंपॉर्टेंट डेज है वो हम आपको पीपीटी में भी दे दिए हैं कि आपको कौन कौन से डेज करके जाना चाहिए। एक बार हम आपको गो थ्रू करा देते हैं बस, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी। जैसे 8 सितंबर मंथ की जैसे बात करते हैं तो अपना इंडिया में 1 से 30 सितंबर पोषण माह, सबसे पहले तो ये ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सवाल भी आया हुआ है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो 8 सितंबर एक इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है, इसका भी सारा का थीम आपका इसे यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। प्रोमोटिंग, जैसे कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड अगर कुछ थीम वगैरह आ जाए तो मल्टी लिंग्विज्म, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज को प्रमोट करने की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है, ठीक है। तो इसके थीम में भी आपको दिखेगा मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, ठीक है। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर, ठीक है। क्यों? इसका थीम से ये हर साल कांस्टेंट रहता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 क्या है बताया भी आपको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सिटी है कहाँ पे? मॉन्ट्रियल एक जगह है, कहाँ पे? कनाडा में एक जगह है, वहीं पे ये समिट हुआ था 1987 में। तभी डिसाइड किया गया था कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो ओजोन की चर्चा होती है। तो यहाँ भी थीम में आपको क्या दिख रहा है? एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो यहाँ भी आपको ओजोन की बात हो रही है इसमें। तीसरा है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है, टूरिज्म एंड पीस। यहाँ देखिए किसकी बात हो रही है? पीस की बात हो रही है। मैं आपको बताया ना थीम में आपको क्या देखने को मिला। ये एक एलिमिनेशन टेक्निक भी है जो आपको ऑप्शन में यूज करना चाहिए कि आपको क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, पीस, यही सब आपको थीम में देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्ल्ड फूड डे ये FAO के द्वारा है, ठीक है। किसके द्वारा है? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली, ठीक है, इटली, रोम। तो इसका थीम क्या है इस बार का? राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, 1 दिसंबर। हाँ, ये इस बार का थीम है आपका, टेक द राइट पाथ। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये हम लोग जुलाई जब डिस्कस कर रहे थे तो उस समय हम आपको बताए भी थे, पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट की जब चर्चा कर रहे थे तो वहाँ हम लोग चर्चा किए थे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्या हो गया। हाँ, ये इसका थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ठीक है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, ये तो हमारे यहाँ का है, मतलब हम लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज करवाया यूनाइटेड नेशन से, ठीक है। कब से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? 2008 से, 2015 से ना, मोदी जी के बाद से, ठीक है, 2015 से। और ये हम पढ़ाए भी थे आपको जून में कि इस साल का थीम है ये योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। कौन सा एडिशन था इस बार? 9th एडिशन था ना, 9, 2016 से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, 9th एडिशन था इस बार। वर्ल्ड नो टोबैको डे की भी चर्चा किए थे 31 मई जब आपको करा रहे थे, उस समय आपको एक रिपोर्ट की चर्चा किए थे। WHO ने एक रिपोर्ट निकाला था, उस रिपोर्ट का क्या नाम? सिगरेट, जिसमें हम आपको बताए थे कि 8 से 15 नहीं बताए थे आपको बताए थे पहले, हाँ 8 से 15 बताए थे, उसके बाद 15 से 30 एज ग्रुप का बताए थे, ठीक है, कि कितना कंजप्शन है। और हम आपको एक चीज और बताए थे, ई सिगरेट ज्यादा प्रेवलेंट है इन बच्चों के बीच में, उस रिपोर्ट की फाइंडिंग बताए थे, ठीक है। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे, यहाँ भी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री, वहाँ भी उस रिपोर्ट में भी उसी चीज की बात की थी। मई में भी हम लोग ये सब हम लोग चर्चा किया है ना, याद है ना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये हम लोग किए हैं। इसको पब्लिश कौन करता है ये हम आपको बताए हुए हैं। बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये उसको पब्लिश करता है। उसमें रैंकिंग भी आपको बताए थे, रैंकिंग याद है? 129 क्या 159। और हम आपको बताए थे किससे ये आया है? 161 से, ठीक है, 2 नंबर बताए थे आपको, 161, ठीक है। तो
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, ये अ प्रेस फॉर प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस, देख रहे हैं ना ये चीज, तो यहाँ भी इन्वायरमेंट की बात है। ये अर्थ डे 22 अप्रैल को, अर्थ डे आपका 22 अप्रैल को, क्या हो गया इसको, क्या है, प्लैनेट वर्सेज, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट वर्सेज प्लास्टिक, यहाँ भी इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ये थीम में हो सकता है कि आपसे पूछ ले, ठीक है। और हम लोग मार्च में अर्थ आवर भी पढ़ेंगे अभी, अर्थ आवर हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, 1 घंटा के लिए हम लोग पूरे लाइट्स बिजली वगैरह बंद कर देते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है, वहाँ भी इन्वायरमेंट की बात है। वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी आया है, ठीक है। और टीबी को लेकर भारत का लक्ष्य क्या है, 25 टू एंड टीबी, भारत टीबी मुक्त 2025 का टारगेट है, ठीक है। तो इसका यस वी कैन एंड टीबी, ये 24 मार्च का है। और इंटरनेशनल वुमेन डे, ये तुम लोग को पता है हर साल सेलिब्रेट होता है 8 मार्च, ये पूछा हुआ है आपका टीआरई के एग्जाम में, ठीक है। इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ठीक है, ये आपका टीआरई के एग्जाम में आया था इस बार, क्योंकि टीआरई 2 आपका टीआरई हुआ था अप्रैल में, तो मार्च में ये पूछा था कि 8 मार्च को होता है, और दूसरा स्टेटमेंट था इस बार का थीम है एक्सेलरेट इन इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका आया है टीआरई में ही, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, और उसमें ये थीम भी पूछा था, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी विकसित भारत के लिए। हम लोग खुद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, तेजस वगैरह की चर्चा होती रहती है, ठीक है। नेशनल साइंस डे, वर्ल्ड वेटलैंड भी बहुत बार पूछता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स 2 फरवरी को, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम अगर यूपीएससी की बात करें तो हर साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है, किसी साल ऐसा नहीं होता है कि स्किप होता है। यूपीएससी के हम अन्य एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स के बारे में रहता है। पहला स्टेटमेंट रहता है कि ये 2 फरवरी को सेलिब्रेट होता है, और दूसरा इसका थीम रहता है, ठीक है, ये चीज। और 15 नंबर है आपका नेशनल वोटर डे, ठीक है, ये तो इंडिया का है 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को आपका इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है, उसी डे को रिकॉग्नाइज करते हुए। और इस बार का थीम आपका, चूंकि चुनाव था तो बहुत ज्यादा हर जगह बैनर पोस्टर लगा हुआ था, उसका थीम क्या है यहाँ पे, नथिंग लाइक वोटिंग, नो वन वोट लाइक आई वोट फॉर श्योर, ठीक है, ये आपका हर जगह लगा हुआ था थीम, जहां जहां आपका चुनाव हुआ है सब जगह ये थीम आपका लगा हुआ था, ठीक है। और एक हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, गांधी जी के साउथ अफ्रीका से रिटर्न, ठीक है, 19 कब रिटर्न हुए थे, 1915 को, ठीक है। और इस बार का जो थीम है ये डायस्पोरा को लेकर है, ठीक है, डायस्पोरा इज अ क्रेडिबल पार्टनर्स इन टफ टाइम्स, ये इसका आपका थीम है, ठीक है। ये पीपीटी में आपका दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखेंगे डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज तो बहुत सारा है, मतलब आपको पूरा स्पीडी या फिर एडिटोरिया देखेंगे तो बहुत सारा डेज है, लेकिन जिस डेज पे क्वेश्चन पूछा अलग अलग एग्जाम में, उस डेज के बारे में हम आपको इसमें दिए हैं और उसका थीम दिए, ठीक है, क्योंकि आपको बता दिए रेफरेंस, हर डेज को लेकर कहीं ना कहीं आपसे सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। और आप एक बार नजर डालेंगे तो पूरा साल का ये डेज है, ये लगभग 1 साल का, क्या चीज, ये हिंदी है हिंदी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ है तो हिंदी, ये उसी का हिंदी इधर है, ठीक है। देखिए आपका जवाब यहीं पे था देख हाँ, ठीक है। मेजर ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस ये भी आपका रहता है, जो वन लाइनर मैगजीन है उसमें ये भी ऑपरेशंस की चर्चा होते रहता है। इस साल का जो मेजर ऑपरेशन में फेमस है ये इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती किस चीज के लिए है, यहाँ हैती से जो इंडियन कम्युनिटीज है उनको शिफ्ट करने की बात हुई है, कहाँ पे, यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। क्यों, वायलेंस है वहाँ पे, वहाँ की जो हाँ लोकल आर्मीज है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनका डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, तो ये हो सकता है कि आपको 2-3 ऑपरेशन का नाम देके मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन देगा इस बार, ठीक है। और जो फेमस ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती, या फिर ऑपरेशन अजय की बात कर लीजिए, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त की बात कर लीजिए, ऑपरेशन कावेरी की बात कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको ऑपरेशंस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक हो गया, और ये इंद्रावती के बारे में, ये कहाँ पे है, लोकेशन भी ध्यान रखेंगे कि लोकेशन इसका कहाँ पे है, क्योंकि क्यूबा यहाँ पे दिख रहा है तो अंटार्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो क्यूबा की अगर बात करें तो यहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं,
यहाँ की, ये मैप में इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लोकेटेड है, तो यहीं से शिफ्ट करने की बात हो रही थी। तो ये मिशन चला है द हिंदू में, ये द हिंदू का कटिंग है, द हिंदू में ये आया हुआ 22 मार्च 2024 का है, ठीक है। एक ये है ऑपरेशन अमृत, ये केरला के द्वारा चलाया गया है, हम आपको पढ़ाए थे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी। क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस? एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा सेवन करेंगे या फिर डोज के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, प्रिस्क्रिप्शंस के अनुसार नहीं करेंगे, बिना वजह खाते रहेंगे, तो जो बैक्टीरिया है आपका वो रेसिस्टेंट हो जाता है उस चीज़ को लेकर, एंटीबायोटिक्स को लेकर, ठीक है। उसी को रोकने के लिए हम आपको बताए थे ना कि जितना कोविड में डेथ हुआ था सिमिलर टू डेथ उतना ही आपका किससे हुआ है, इस बीमारी की वजह से, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। और आपको बताए थे, उसका एक टर्म बताए थे आपको, सुपर बग, याद होगा, सुपर बग, हम आपको पूछे थे, क्वेश्चन यहाँ लिखा भी हुआ है कि एक टर्म न्यूज में रहता है, क्या नाम है उसका, सुपर बग। वो आपसे पूछता है कि क्या है, ये साल ये बहुत चर्चा में ये टर्म, तो आपके पेपर में देखने को मिलेगा द टर्म सुपर बग, जो न्यूज़पेपर में रहता है वो क्या है, तो क्या है ये, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, यानी वैसे जीवाणु जो बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक के प्रति अपना क्या डेवलप कर लेते हैं, रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे बैक्टीरिया को हम लोग सुपर बग बैक्टीरिया कहते हैं। और ऑप्शन में पहला आपको दिखेगा चिप रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्योंकि नाम भी वैसा लग रहा है, आईटी से जुड़ा हुआ, ठीक है, आईटी से, और आईटी वाला ऑप्शन रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एएमआर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी चीज को रोकने के लिए केंद्र सरकार की भी योजनाएं रहती है, बट केरला का जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसने ओवर यूज को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया है, ऑपरेशन अमृत, ठीक है, ऑपरेशन अमृत, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एक चीज और बताइए, एंटीबायोटिक केवल किस बीमारी में खाया जाता है, बैक्टीरियल, वायरस पे काम करेगा क्या, नहीं ना करेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन में अगर रहे कि कोल्ड और फ्लू वगैरह में अगर एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं तो कोई फायदा होगा, नहीं होगा। जो अभी वायरल फीवर चला हुआ है, हमको खुद है, सभी को होगा, अभी देख रहे होंगे वायरल फीवर ही है अभी, तो वो वायरस की वजह से है, उसमें एंटीबायोटिक खाने से कोई फायदा होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का सेवन बिना वजह नहीं करना है। डेंगू, डेंगू की अगर बात करें तो डेंगू किस टाइप का बीमारी है, बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, वायरस से होता है, ठीक है। वायरस को कैरी कौन करता है, फीमेल एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज जो है वो कैरियर है किसका, डेंगू वायरस का। और डेंगू वायरस है, और मलेरिया क्या है, प्रोटोजवा है, प्रोटोजवा है, मलेरिया आपका प्रोटोजवा है, उसका कैरियर कौन है, वो भी मच्छर ही है, फीमेल एडीज, फीमेल एडीज। और कौन सा उसमें कैरियर, किस चीज को वो कैरी करती है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, एंटीबायोटिक्स जब आया तो हम आपको बता दिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स से आपका एक पेपर में सवाल रहता है, एक क्वेश्चन आपका बायोलॉजी सेक्शन में एंटीबायोटिक्स से हर साल पूछता है, कभी आपको पूछ लेता है कि पहला एंटीबायोटिक कौन है, कौन सा है पहला एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, इन्वेंटर उसका पूछ लेता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कब कब किए थे वो, 1928, नहीं 28 में, 28 में, ठीक है। और 11 में नहीं है। और एंटीबायोटिक में आपको पूछ लेता है कि पेनिसिलिन को बनाए किस चीज़ से थे पहली बार, कहाँ फाउंड किए थे, हाँ प्लांट फंगस था, ठीक है। पेनिसिलिन मोल्ड बोलते हैं उसको, मोल्ड, उससे उस चीज़ का मतलब बेसिकली वो बैक्टीरिया का कल्चर देख रहे थे कि बैक्टीरिया किस तरह से काम करता है, तो उनको दिखा कि ये बैक्टीरिया कुछ है जो अपने ही बैक्टीरिया को मार रहा है और दूसरे के प्रति एंटी रेसिस्टेंट पैदा कर रहा है, ठीक है। तो उस समय ये पता चला, तो उसी में आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारा आपका टर्म पूछा हुआ है बीपीएससी, ये सब टर्म किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो एंटीबायोटिक्स है, फेमस एंटीबायोटिक। क्योंकि एंटीबायोटिक्स इसलिए पूछता है आपसे क्योंकि एंटीबायोटिक्स का रिसर्च ना बहुत साल में होता है, ठीक है। जो कुछ एंटीबायोटिक्स हम लोग बना चुके हैं उसी को हम लोग कैरी करते हैं, एंटीबायोटिक्स नया बनाना पॉसिबल नहीं है जल्दी से, ठीक है। एक बात और कि एंटीबायोटिक्स किस किस माध्यम से बना सकते हैं, पौधा से भी बनता है, बैक्टीरिया से भी बनता है, फंगस से भी बनता है, एनिमल से भी बनता है, तो एंटीबायोटिक बहुत सारे चीज़ों से बनता है, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक के बारे में आपको पूरा दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि एंटीबायोटिक क्या है, कैसे काम करता है। और काम कैसे करता है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक आपने खाया, कोई आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तभी काम करेगा, वायरल होगा तो काम नहीं करेगा। तो जब आप खाएं तो काम कैसे करता है, बॉडी में जाकर
पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाउ डज एंटीबायोटिक वर्क्स ऑन योर बॉडी, कैसे एंटीबायोटिक आपके शरीर पे काम करता है। ये सेल है, इसका ये सेल वॉल है, इसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, सेल वॉल को ये डिस्ट्रॉय करता है, फिर इसका और जो इसके साथ ही साथ डिफरेंट प्रोटीन्स ये जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको रोक देता है, तो फिर खुद पे खुद ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंटीबायोटिक और mRNA टेक्नोलॉजी इस बार आपके पेपर में आएगा, ठीक है, आपको पूरा डिटेल में हम बता दिए हैं, बन जाएगा ना। एंटीबायोटिक और उसमें कुछ है नहीं। एक चीज़ और एंटीबायोटिक के बारे में कि एंटीबायोटिक्स पौधों के इलाज में भी यूज होता है, जानवरों में भी यूज होता है, ठीक है, मानव में भी यूज होता है। तो इसमें ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना है कि पौधा जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह में भी हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, जो आपका मुर्गा वगैरह होता है उसको हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं टेस्ट वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स को लेकर ये चीज़ है। एंटीबायोटिक्स से ये सवाल आपका आया हुआ है। ये क्या है, ऑपरेशन अजय, ये तो आप वॉर टॉर्न इजराइल और हमास का जो डिस्टर्बेंस था 8 अक्टूबर जो वो स्टार्टिंग हुआ था 2023 से, तो इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, ऑपरेशन अजय। एक चीज़ यहाँ पे मैप देने का मतलब ये था कि थोड़ा सा इस वाले एरिया को ध्यान में रखेंगे कि सारा कंट्री वगैरह, यहाँ पे कौन सा कंट्री है, लेबनान, ठीक है, सीरिया को भी ध्यान में रखेंगे और इधर जॉर्डन को ध्यान रखेंगे और इधर इजिप्ट को, और यही 4 कंट्रीज को क्या करता है, बॉर्डर करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैप को ध्यान रखेंगे कि वेस्ट बैंक कहाँ पे, ये एक बार ध्यान देख लेंगे। वेस्ट बैंक किधर है, ईस्ट में है, वेस्ट बैंक ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में है, यही होता है ना मैप। तो वेस्ट बैंक आपका कहाँ पे है, ये वाला एरिया है, और ये वाला एरिया एक और यहाँ पे गाजा पट्टी, यहाँ पे गाजा पट्टी, ये आपका कहाँ पे है, वेस्ट में, ठीक है। ये सब मैप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये सारा टर्म न्यूज़ में है। एक और आपका यहाँ पे है, कौन सा है, इजिप्ट के नीचे ये वाला, अच्छा वाटर बॉडी, ये यहाँ की बात कर रहे हैं, अच्छा ये। और एक और हम बताना चाह रहे हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, नहीं ब्लू लाइन तो आपको हम बताए हैं पहले भी। ब्लू लाइन तो किसके किसके बीच में बॉर्डर है, इजराइल और लेबनान के बीच में, ये यहाँ इजराइल रहा और ये लेबनान, ठीक है। तो इसके बीच में ब्लू लाइन बॉर्डर यूएन डिमार्केटेड, नेचुरल नहीं है, किसको, इसको बनाया किसने है, यूएन ने, ठीक है। 2000 में यूएन ने बनाया था कि इजराइल को बताया था कि आप अपने आर्मीज वापस ले लो और थोड़ा शांति बचा के रखो, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गोलन हाइट, यहाँ पे, ठीक है, गोलन हाइट, ठीक है। इजराइल के ही कंट्रोल में, अभी 7 डेज वॉर के बाद इजराइल के भी कंट्रोल में, ठीक है। एक और यहाँ पे एक जगह है रफा बॉर्डर, यहाँ पे है रफा बॉर्डर, ये आपका बहुत चर्चा में है, इजराइल और इजिप्ट। इसी से आपके जितने भी पैलेस्टीनियंस है वेस्ट बैंक में जितने भी रह रहे थे, या फिर यहाँ पे जो गाजा पट्टी में जो लोग रह रहे थे, उनको यही बॉर्डर से क्रॉस करा के कहाँ भेजा गया है, इजिप्ट। तो रफा बॉर्डर आपके रोज पेपर में आ रहा था, ठीक है। पूछेगा कि रफा बॉर्डर कहाँ पे है, तो ये सारा चीज आपको 4-5 बात आपको क्या हो गया। इसका कैपिटल तेल अवीव, इसका तेल अवीव ऑफिशियल कैपिटल, लेकिन लड़ाई होती है किसके लिए, जेरूसलम के लिए, ठीक है, जेरूसलम के लिए। तो ऑपरेशन हम लोग अजय की बात कर रहे थे, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है क्योंकि ये वाला। और एक क्वेश्चन इससे ये भी पूछता है कि आपको ये कंट्रीज का नाम देगा, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, और पूछता है इसमें से कौन सा वो कंट्रीज है जो मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बॉर्डर शेयर यानी उसका मुआफ, तो सीरिया और जॉर्डन, ठीक है, वो नहीं शेयर करता। इस तरह से क्वेश्चन आपको इस लोकेशन पे पूछता है। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में भी, तो इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। ऑपरेशन करुणा, ये साइक्लोन जो आपका यहाँ पे आया है म्यांमार में, ठीक है, तो वहाँ उस चीज़ को ये हिंदू में बेसिकली कवर किया गया है, द हिंदू का न्यूज़ है, तो ये देख सकते हैं। ऑपरेशन करुणा, साइक्लोन हिट म्यांमार, ठीक है, म्यांमार में जो साइक्लोन आया है उसमें असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए ये चीज़ हम लोगों ने किया है, ठीक है। उस साइक्लोन का नाम है मोचा, हाँ म्यांमार में ये चीज़ हुआ है। तो एक है ऑपरेशन आपका कावेरी, ये आप सूडान में जो लोग फंसे हुए थे, सूडान में भी वहाँ पे आर्म रिबेलियन वगैरह हुआ है, भूकंप वगैरह आया है, नेचुरल कैलामिटीज़,
और वहाँ पे भी वहाँ की जो लोकल आर्मीज है वो भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो उस समय भी हम लोग क्या किए कि अपने शिप्स को वहाँ भेजा INS सुमेधा को और बोले कि जितने भी इंडियंस है वो बैठे उस पर और क्या हो जाए, वापस आ जाए अपने भारत। ठीक है, तो ये 15 अप्रैल का है 2023 का। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त, ये आपका मेंस में पूछा हुआ सवाल है। 68 मेंस में आपका ये क्वेश्चन आया था कि ऑपरेशन दोस्त कैसे आपके रिलेशन को अच्छा करता है। तो सीरिया और टर्की में जो अर्थक्वेक आया था उस समय इंडियन आर्मीज की जितने भी हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज थे, जितने भी हमारे डॉक्टर्स पर्सनल थे यहाँ देख रहे हैं, तो उनको हम लोगों ने भेजा था क्योंकि बहुत सारे लोगों को डेथ हुआ था। यहाँ पे दिख भी रहा होगा 46,000 लोग इसमें बेसिकली मरे थे। और ऑपरेशन गंगा, ठीक है, यूक्रेन और रशिया का जब वॉर चला तो यूक्रेन में जो फंसे हुए लोग थे और उसके आसपास जो बॉर्डरिंग कंट्रीज में जो लोग फंसे थे उनको वापस लाने की बात थी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको देगा कि कौन सा ऑपरेशन किसके लिए है। ठीक है, इंद्रावती, ठीक है, हैती के लिए ही है। ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास के लिए ही है। ठीक है, ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑपरेशंस देखने को मिलेगा। पहले आता था कि एक ही ऑपरेशन पूछता था कि ऑपरेशन इंद्रावती किस चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यही कर देगा कि आपको 2-3 ऑपरेशन एक साथ दे देगा। ठीक है, एक ऑपरेशन के बारे में आपको बता दिया। यही कुछ ऑपरेशन है जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, सारे ऑपरेशन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत छोटे मोटे ऑपरेशंस आपको दिए रहते हैं कि CBI ने ये ऑपरेशन किया या फिर कुछ छोटा सा डिपार्टमेंट ने ये ऑपरेशन चलाया, वो सब नहीं पूछता है। ठीक है, एक आपका फेमस ऑपरेशन है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये आप पढ़े होंगे। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है RPF उसके द्वारा ये चलाया जाता है, बार बार चलाया जाता है। हाँ, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, जो बच्चा को किडनैप करके ले जाते हैं ट्रेन के माध्यम से, उस चीज को रोकने के लिए ये सवाल भी पूछा हुआ है। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ठीक है, तो वो कुछ ऑपरेशंस है जो आपके वन लाइनर मैगजीन में दिए हुए हैं। ये है क्या, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट इन इंडिया और वर्ल्ड वाला भी न्यूज़ है क्योंकि आपके पेपर में ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन अगर बात करें तो जो दुनिया में पहली बार हुआ है और इंडिया में पहली बार हुआ है उसी के बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो कुछ भी अगर होता है पहली बार तो 2-3 सवाल तो बना देता है। ठीक है, ये तो मधु है ना, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर SI, नहीं बिहार की ही है, बिहार के भागलपुर की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर SI मधु कश्यप। ठीक है, इस सब में बिहार हम लोग का आगे है। बिहार एक चीज़ में और आगे है, बिहार में हम आपको एक दिन पढ़ाए थे पहले सर्वाइकल कैंसर के बारे में। ठीक है, तो बिहार पहला राज्य बना है जो सर्वाइकल कैंसर को लेकर जो वैक्सीन है 9 से 14 वर्ष की जो बच्ची है उनको उपलब्ध कराने में फर्स्ट राज्य आपका बना है। ठीक है, और बिहार पहला राज्य है जो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया है, किसमें, पंचायती राज में। ठीक है, बिहार पहला राज्य है जो 33% रिजर्वेशन, किसमें, किस चीज का, पहले सवाल तो सुनिए, किस चीज में 33-38 किस चीज की लड़ाई है, सवाल कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। पुलिस फोर्स में कितना है, 33%। ठीक है, तो यही हम बताना चाह रहे थे। ठीक है, और वो वाला रिजर्वेशन तो अलग है, उसके लेकर अभी लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 65% और 75%। ठीक है, तो इन सब चीज में बिहार आपका और अच्छा बात है आगे रहता है। ठीक है, ये हम आपको कुछ दे दिए हैं क्योंकि आपको मैगजीन में ना पढ़ना पड़े, तो इसलिए हम आपको छाट के अलग से दे दिए हैं। जैसे यंगेस्ट स्विमर की बात करें तो इंग्लिश चैनल आप जानते हैं ना कहाँ पे है, हाँ, इंग्लैंड के जस्ट नीचे है इंग्लिश चैनल। इसकी एक स्टोरी भी आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। वहाँ से एक बार शिप क्रॉस हो रहा था तो बहुत ज़्यादा वजन था, तो लोग शिप पर से सामान उतार के फेंकने लगे। तो इंग्लिश चैनल की ही बात है, तो लोग को लगा कि बहुत ज़्यादा वजन हो रहा है इस वजह से, तो घोड़ा वोड़ा लाद के लेके आ रहे थे, इंडिया आ रहे थे वो, हाँ, हॉर्स लैटिट्यूड उसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हुआ कि वहाँ पे एक्चुअली में वो ज्योग्राफी का प्रेशर का बात था। ठीक है, वहाँ पे हाई प्रेशर का सबडक्शन था। ठीक है, हाई प्रेशर सबडक्ट करता है नीचे, तो वहाँ पे दबाव था, तो उनको लगा कि वजन ज़्यादा है, इस वजह से जितना था कुछ आदमी को भी वो लोग फेंक दिए। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड, तो उसका नाम ही रख दिया गया हॉर्स लैटिट्यूड, क्योंकि घोड़ा लेकर आ रहे थे बेसिकली वो, और घोड़ा को एक पर एक करके देखे कि आधा से ज़्यादा घोड़ा फेंक दिए फिर भी दबाव बना हुआ है। बाद में पता चला कि नहीं, यहाँ पे सच में दबाव रहता है, फिर बाद में उस तरह का चीज़ लेकर वो लोग गए। ठीक है, ये हम आपको पढ़ाए हैं कंट्रीज फर्स्ट राइस ATM, ये आपको उड़ीसा का हम आपको बताए हैं, और ये भी बताए होंगे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, याद रखेंगे, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सोलर ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। ये सारा लगभग चीज आपको बताया हुआ है पहले से, जो वन लाइनर में दिया हुआ है,
ये हम आपको भी बता दिए, ठीक है। ये नहीं बताए हैं क्योंकि ये मार्च का न्यूज है, अभी मार्च में हम लोग देख लेते हैं। अटल सेतु मार्च में ही इनॉग्रेट हुआ था पीएम मोदी के द्वारा। ये आपका सवाल पूछा हुआ है बीपीएससी टीचर्स वाले एग्जाम में कि उसका लेंथ कितना है, ठीक है। लेंथ आपसे पूछा था 21.8 किलोमीटर, और दो चीजें इसमें कि सारे 16 किलोमीटर बाहर का रास्ता है और सी के ऊपर आपका केवल और केवल 5.5, यानी सी के ऊपर आपका सारे 16 किलोमीटर है और लैंड के ऊपर आपका कितना है 5.5 किलोमीटर। तो ये आपका सवाल था। और इसमें हम देखें कि किस कंपनी ने इसको बनाया है, तो L&T के साथ और भी कंपनीज इसमें इंक्लूड है, इस वजह से ये सवाल आपसे नहीं पूछा। केवल एक कंपनी बनाता तो आपसे सवाल यही पूछता कि किस कंपनी ने इसको बनाया है, ठीक है। और ये करेक्ट करता है अटल सेतु इस चीज को, बेसिकली नेवी मुंबई को, ठीक है, साउथ मुंबई से जोड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आपका पूछा हुआ ये सवाल है बीपीएससी में, ठीक है, टीचर वाले एग्जाम में। ये हम आपको उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, ओलेग कोनेन्को, ठीक है। कौन है जो सबसे ज्यादा दिन कहाँ बिताए हैं, स्पेस में। 1000 दिन ये स्पेस में रह कर आए हैं, ठीक है। बोर्ड का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 1000 दिन ये स्पेस में अपना बिता कर आए हैं। ओलेग कोनेन्को कहाँ के है, ये रशिया के है, ठीक है, रशिया के हैं। ये सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजी बिकम्स द फर्स्ट नेवी फर्स्ट वुमेन पायलट गोल्डन विंग्स। ये क्या की है बेसिकली, फर्स्ट पायलट बनी है जो अकेले उस हेलीकॉप्टर को उड़ाई है, ठीक है, MiG-21 को अकेले ये उड़ाने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल वाला जो न्यूज होता है ना वो भी आपसे पूछता है, ठीक है। जैसे कि और ये तीनों न्यूज आपको अलग अलग मैगजीन में अलग अलग जगह पे मिलेगा कि फर्स्ट कंट्री में आपको पढ़ा है कि थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बना है थाईलैंड जो सेम सेक्स को रिकॉग्नाइज किया, सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया है। आपको बताया था कि साउथ एशिया में सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने वाला नेपाल पहला देश बना है, और पूरे एशिया का बात करें तो ताइवान बना है जो आपका सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने वाला देश बना है। तीनों तीन जगह पे न्यूज था, तीनों एक जगह में आपको बता दिए, ठीक है। अलग अलग जगह आपको ये देखने को मिलेगा, ताइवान, नेपाल और थाईलैंड। और इंडिया का क्या कंडीशन है, इंडिया नहीं अभी एक्सेप्ट किया, ठीक है। ये सिटी ऑफ लिटरेचर बताया हुआ है, सिटी ऑफ लिटरेचर बताया हुआ है या नहीं, बताया हुआ है। कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर का यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज हुआ है। ये आपका एक अलग से न्यूज है, वेनेजुएला जो फर्स्ट स्टेट बना, फर्स्ट कंट्री है जो अपना सारा ग्लेशियर्स क्या किया है, लूज कर लिया, ठीक है। और किस कारण से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। और वेनेजुएला के बारे में आपको पहले बताए हुए हैं कि सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है उसके पास, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, और ओपेक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेंबर भी है ये, कौन, वेनेजुएला। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑस्ट्रिया वियना, ठीक है। ये भी न्यूज आपका जो फर्स्ट पर्सन बने हैं गोपीचंद थोटाकुड़ा, ठीक है, गोपीचंद थोटाकुड़ा फर्स्ट सिविलियन है जो टूरिस्ट के तौर पे गए हैं स्पेस में घूमने, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे अमेजन का जो एक है, क्या नाम उसका है, ब्लू ओरिजिन, ठीक है, ब्लू ओरिजिन, ये बेसिकली लोगों को लेकर स्पेस में लेके जाता है घुमाने। तो फर्स्ट इंडियन सिविलियन बने हैं जो स्पेस में जाकर ये दौरा करके आए हैं, ठीक है। ज़्यादा दिन नहीं रुके हैं कितना, कुछ मिनट, अबाउट 10 मिनट्स का ये सफ़र था इनका, 10 मिनट यही है। बड़ा खुश लग रहा है, ठीक है। ये आपको पढ़ाया हुआ है हमको, ये सब पहले आपको पढ़ाया है कि हम लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर जब गए थे यूक्रेन तो उनको हम लोगों ने गिफ्ट किया है भीष्म क्यूब, ठीक है। वो क्या है, एयरलिफ्ट हॉस्पिटल है, उसको कहीं भी उठा के आप ले जा सकते हैं। 72 क्यूब्स रहता है, ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स। उस क्यूब्स में रहते हैं मेडिकल इमरजेंसी किट, यानी 200 तक लोगों तक का सुविधा आप कहीं भी जगह पे उठा के ले जाइए। और इसका भी टेस्टिंग अभी किया गया है रिसेंट में, आपका कहाँ पे, नहीं यूक्रेन नहीं, इंडिया में कहाँ पे किया गया, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। हाँ, मतलब एयरफोर्स ने उसको उठाया और फिर कहीं पे रख दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नहीं हिमालय नहीं, यूपी का जगह है, यूपी का जगह है, यूपी कौन सा, गाजियाबाद नहीं है, यूपी का कोई जगह है, कांत नहीं, वो अलग है। बेस, बेस से मतलब नहीं ना, जरूरी है बेस पे ही इलाज करेंगे। पटना में अगर किसी को जरूरत पड़ गया तो इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी कहीं भी, ठीक है। तो वो चीज़ है भीष्म, और ये प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाया गया, ठीक है। इसको बोलते हैं आरोग्य मैत्री क्यूब। ये इमेज में जो आप दिख रहा हो आरोग्य मैत्री क्यूब, ये 72 क्यूब से इसमें बेसिकली, ठीक है। और 200 लोगों तक की सुविधा है। इस प्रोजेक्ट के तहत इसको हम लोगों ने बनाया है, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन पार्क आपका पुणे में बना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क आपका एक ये न्यूज़ राजस्थान के वजह से भी रहता है, ठीक है। राजस्थान का जो गवर्नर ऑफिस है उसमें, बट वो अलग चीज़ है, वो ऑफिस के लिए, बट ये पार्क बेसिकली पार्क की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, यहाँ पे आपका इमेज भी होगा, नहीं ये इमेज नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क अगर पूछे तो आपका पुणे मार के आना है, ठीक है। पुणे, इंडियन आर्मी और एक बालन ग्रुप ने है, उस दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है, ठीक है। हिमालयन माउंटेनिंग के ऊपर 2-3 नाम हम आपको एक दिन और बताए थे। एक आपका है काम्या कार्तिकन, ये यंगेस्ट इंडियन है जो माउंट एवरेस्ट को, 16 साल का है बच्चा, तो यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ओल्डेस्ट की भी बात किए थे हम लोग जब मई की चर्चा कर रहे थे, ज्योति रात्रे, ठीक है, ओल्डेस्ट इंडियन। और एक और हम लोग चर्चा किए थे, एक नाम और, सबसे ज्यादा बार, क्या नाम था उसका, रीता, उसमें टाइटल था, रीता टाइटल था उसमें, ठीक है। तो तीनों नाम आपको एक दिन और बताए थे कि सबसे ज्यादा बार, 30वां बार था उनका वो क्लाइम, ठीक है। हाँ, तो 3 नाम है, सबसे ज्यादा बार जाने वाला, यंगेस्ट जो अभी माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम किया, और ओल्डेस्ट, ठीक है। 3 चीज है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। 3 जहां कुछ आएगा नया। हाँ, ये लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाया गया है, CSIR के द्वारा न्यू दिल्ली में, ठीक है, लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक, ठीक है। ये ओमसेप्ट विलेज, ओमसेप्ट टेम्पल, ठीक है, ओमसेप्ट टेम्पल यहाँ पे दिखेंगे राजस्थान में, ये बेसिकली ये ओमसेप्ट का है भी नहीं, हाँ ओमसेप्ट भी है, ठीक है। हमको लगा ओमसेप्ट सिर्फ नाम हुआ नहीं, लेकिन इसका सेप ही ओम है, ठीक है। ओमसेप्ट टेम्पल, ठीक है, जादन विलेज ऑफ राजस्थान, पाली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आपका मार्च में BPSC टीचर्स के एग्जाम में कि काठमांडू में एक, काठमांडू नहीं, नेपाल ने किस अपने सिटी को टूरिस्ट सिटी के तौर पे घोषित किया, पोखरन को, पोखरन को ध्यान में रखेंगे, वो भी वन लाइनर फैक्ट्स है। पोखरन को टू बी रिकॉग्नाइज, पोखरा है या पोखरा, पोखरा, पोखरा को किया रिकॉग्नाइज किस चीज के लिए, टूरिस्ट कैपिटल के तौर पे, ठीक है, टूरिस्ट कैपिटल, ठीक है। लक्षद्वीप में आपका बहुत सारा ब्रांच है नहीं, ठीक है, वहां पे बेसिकली गवर्नमेंट ब्रांच ही है, SBI का अपना ब्रांच चलता है, HDFC ने वहां पे अपना ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच ओपन किया, ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट ब्रांच, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या न्यूज है कि जो वहाँ पे बेसिकली आपका जो है स्टेडियम है वो हाइब्रिड, हाँ उस चीज को लेकर ये न्यूज में है। ये आपका जुड़ा हुआ इसी से, कावारती आइलैंड। सिंगापुर, सिंगापुर किस कारण से न्यूज में है, इसने 4 डेज वीक को पॉलिसी को लेकर आया, यानी 4 दिन ही आपको काम करना पड़ेगा, ऐसे 5 दिन का होता है, ठीक है, फिर वीकेंड वगैरह होता है, 4 दिन ही काम लोगों को करना पड़ेगा। नाइजीरिया के बारे में आपको बताए थे हम आपको, मलेरिया वैक्सीन के बारे में, M21 मैट्रिक्स हम आपको पढ़ाए हुए ये चीज़ कि नाइजीरिया दुनिया का पहला देश बना है WHO के रिकमेंडेशन के बाद जिसने मलेरिया बोला, मैग्नीटीज, ठीक है, मैग्नीटीज माथा से जुड़ा हुआ बीमारी है, मस्तक से भूलने की बीमारी होती है, ठीक है, हाँ मेनिंजाइटिस, ठीक है, भूल जाते हैं लोग, याद नहीं रहता है, ठीक है, किसकी तरह एक मूवी भी है, हाँ ठीक है। तो नाइजीरिया उसको लेकर वैक्सीन को अपना क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा वो राज्य है जिसने अंडर वाटर मेट्रो को लॉन्च किया है, कोलकाता। दूसरा सवाल आया हुआ है कि किस नदी पे है वो, ठीक है, हुगली नदी में है, ठीक है, हुगली नदी में ही है बेसिकली वो। तो ये 2 चीज आपसे पूछा है कि क्योंकि इसका इनॉग्रेशन PM मोदी करने गए थे मार्च में ही, ठीक है, तो ये चीज इसके बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। क्या हो गया, कौन किसको बताया है, नहीं तो अभी हम बता दे रहे हैं कोलकाता, क्योंकि ये टीचर्स वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और 2-3 जगह आया हुआ है, CDS के एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, कोलकाता में इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। और ये वाला भी पोर्शन याद रखना है कि 520 मीटर लॉन्ग उसका वाटर एरिया में है, बाद बाकी सब बाहर में है, ठीक है। ये उस मेट्रो का बेसिकली डिज़ाइन है, मतलब पानी के अंदर है, इमेज में बस आपको दिखा, हाँ जाके ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फीमेल स्नाइपर, ये सुमन भारती, इनका भी नाम आ रहा था पेपर में, एडिटोरिया स्पीडी सब में इनका नाम है, परफेक्शन वगैरह के मैगजीन में सब में है, सुमन भारती, ठीक है। तो हाँ इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल पूछा हुआ है, इंडिया का फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो बेंगलुरु में चालू किया गया है, ठीक है, बेंगलुरु में। तो ये नाम भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे ये किया गया है। और ये हम आपको बताया है, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क सऊदी अरेबिया, हम आपको बता चुके हैं ये। और 3D प्रिंटेड के हम आपको पूरा कहानी बताए थे, और आपको बोले थे कि फर्स्ट 3D प्रिंटेड आपका इसरो ने रॉकेट भी बनाया है, ठीक है। ये भी अग्निबाण, याद है अग्निबाण, उस चीज की हम लोग चर्चा किए थे, इंजन की। और टेम्पल की हम लोग चर्चा की है, कहाँ पे बना है, तेलंगाना में, तेलंगाना में बना है, ठीक है। क्या 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना, पोस्ट ऑफिस बना, ठीक है। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे, ये भी न्यू दिल्ली में। और एक चीज हम आपको और बताए थे न्यू दिल्ली के बारे में, ट्रांसजेंडर के लिए हॉस्पिटल, डेडिकेटेड हॉस्पिटल ओपीडी, वो भी कहाँ बना है आपका, न्यू दिल्ली में ही बना है, ठीक है। और फर्स्ट स्किल सेंटर आपका ये उड़ीसा में, संबलपुर उड़ीसा, यहाँ पे बेसिकली स्किल के लिए है। और ये आपका बिहार का न्यूज है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट ट्रैफिक ऑडिट, ट्रैफिक को लेकर ऑडिट करने वाला पहला राज्य आपका बिहार का नाम है। और यहीं पे हम आपको अभी चर्चा कर रहे थे HPV वैक्सीन के बारे में, ठीक है, कि पहला राज्य जो फ्री वैक्सीनेशन गर्ल्स को दे रहा है 9 to 14 ईयर्स के फीमेल को HPV वैक्सीन, कौन सा राज्य है आपका, बिहार, ठीक है। HPV के बारे में आपको बता देते थोड़ा सा, ह्यूमन पिपलोमा वायरस का नाम है, जिस वजह से ये सर्वाइकल कैंसर होता है, सर्विक्स एरिया में फीमेल में बेसिकली जनरेट होता है। मैच्योर एज में 40 के प्लस जब महिला हो जाएगी तब ये सर्वाइकल कैंसर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बट ओरिजिन स्टार्टिंग से ही होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है ये बीमारी, ध्यान रखेंगे। सर्वाइकल कैंसर नाम है बट मेल और फीमेल दोनों में होता है। डोमिनेटिंग किसमें है, फीमेल में डोमिनेट करता है, ठीक है। डोमिनेट इसका जो जीन है, अलग अलग स्ट्रेन्स होता है, जैसे कोविड का स्ट्रेन हम लोग पढ़े थे, वो जीन डोमिनेट करता है आपका कहाँ पे, फीमेल में डोमिनेट करता है। जब मैच्योर स्टेज में रहती है उस समय कोई इलाज इसका होता नहीं है, अल्टीमेटली डेथ ही एक रिजल्ट है, मरना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है इसको लेकर कि इसकी वैक्सीनेशन स्टार्टिंग में ही कर देते हैं, जिस वजह से फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए 9 to 14 ईयर्स एक एज होता है, प्रिस्क्राइब्ड एज है, जिस बीच में अगर महिलाओं को ये वैक्सीनेशन दे दिया जाए तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी राज्यों को करना है, और इसकी चर्चा आपके रिसेंट बजट में भी हुई है। पिछला वाला जो बजट 2023-24 वाला हुआ था उसमें HPV वायरस के बारे में चर्चा हुई थी, और ये करने वाला पहला राज्य आपका बिहार बना है। तो वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसको लेकर जो दवा बनाया है उसका नाम है सर्वावैक। क्या नाम है, सर्वावैक। इसको बनाने वाला है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, ठीक है। सर्वावैक दवा है सर्वाइकल कैंसर के लिए, उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया है, जो सर्वाइकल कैंसर से फाइट करेगा, ठीक है। और उसको इंप्लीमेंट करने वाला पहला राज्य आपका बिहार बन गया है, ठीक है। और सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपसे नहीं कुछ पूछेगा। और एक चीज, इसको प्रमोट करने में, सर्वाइकल कैंसर के टेंडेंसी को और बढ़ाने में स्मोकिंग एक वन ऑफ द रीजंस है फीमेल में, ठीक है। धूम्रपान करना बहुत ज़्यादा, जो अभी एक्टिव लोग बहुत ज़्यादा अभी कर रहे हैं फीमेल में आपको देखने को भी मिलता है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और भी है उसके मतलब और भी कॉम्प्लिकेशन है कि जिस वजह से ये होता है, बट स्मोकिंग इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। फर्स्ट स्टेट टू इंटर, ये तो आपको अभी बताएंगे कि उत्तराखंड बना है फर्स्ट स्टेट, ये भी सवाल आया हुआ है आपका, ठीक है। ये उसी इसकी चर्चा हम लोग अभी डिटेल में करेंगे। ये फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी, ये प्रीति रजक, ठीक है, मध्य प्रदेश की है। ये बिहार पहला राज्य है, तो दूसरा राज्य आपका बना है कौन सा, आंध्र प्रदेश, जो कास्ट सर्वे को कर रहा है। बहुत जगह कास्ट सेंसस लिखा हुआ है लेकिन सर्वे होगा, ठीक है। फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट लॉन्च, ये सरयू नदी में फर्स्ट सोलर पावर बोट को लॉन्च किया गया है। और 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, आसाम में, ठीक है। आसाम का हम आपको एक बार बताए हैं 46 हाँ, मोइडम हम आपको बताए हैं कि किसमें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। और भारत में टोटल कितने हो गए, 42 42 43rd एंट्री है वो, या 42nd एंट्री है वो, 42nd एंट्री ही है, 42 एंट्री है, क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए, 42वां एंट्री ही है, 42वां एंट्री है मोइडम, ठीक है, 42वां एंट्री। और अभी रिसेंट में 6 मध्य प्रदेश के साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, उस लिस्ट में ऐड करने के लिए, किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में ऐड करने के लिए। बट वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जब वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा तब वो जाके होगा, ठीक है।
ये पीएम विश्वकर्मा योजना, इस योजना के बारे में आपको बताएंगे क्योंकि ये सितंबर 2023 का योजना है। इसको फर्स्ट यूटी जो बना है जम्मू कश्मीर, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला बना है, ठीक है। फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना। किससे से जुड़ा हुआ है बेसिकली ये? 43rd एंट्री है, चेक कर लीजिए, इतना क्या है कंफ्यूज रहना, क्योंकि आपको हम बताए भी हुए हैं, लिखाए भी हुए हैं इस चीज के बारे में। 43rd एंट्री है, ठीक है, 43rd एंट्री ध्यान में रखेंगे। ये हम आपको डिटेल में बताए हुए हैं, बहुत डिटेल में हम आपको पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, काउंसिल, जितना भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, सारा चीज हम आपको डिटेल में लिखाए भी हुए हैं। और आपको बताए थे कि बिहार से 2 है, एक 2002 और एक 2016, वो भी हम आपको बताए थे। नालंदा और कौन सा, बोध गया, ये सारा हम आपको कॉपी में लिखाए हुए हैं। बस यही है कि रिवाइज नहीं करने पे यही ध्यान में कंफ्यूजन होता है कि रिवाइज नहीं होगा तो डेट्स को लेकर कंफ्यूजन होगा, नंबर्स को लेकर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते रहेंगे क्योंकि वैसे भी फेस्टिवल आ रहा है, तो दुर्गा पूजा में इतना हम लोग खो गए और छठ के बाद और दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बता रहे थे कि ये किसी से जुड़ा हुआ है, तो जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिसंस, ठीक है, उनको बेसिकली लोन्स देने की बात है, ठीक है, लोन्स देने की बात है। तो इस चीज को लेकर ये भी सवाल पूछा हुआ है कि फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा उत्तर प्रदेश, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने इस चीज को इनॉग्रेट किया है, तब से ये चर्चा में था, इंडियन आर्मी के द्वारा है। तो सैनिक स्कूल महिलाओं के लिए, ठीक, फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा उत्तर प्रदेश, हो सकता है आपसे भी एग्जाम में ये पूछे। और फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व आपका पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश, एमपी, हाँ एमपी महाराष्ट्र, फिर से बता दे रहे हैं, बॉर्डर पे है, दोनों जगह दिखाता है, आप लिख लीजिएगा, बॉर्डर एरिया ऑफ एमपी एंड महाराष्ट्र, ठीक है। फर्स्ट स्टेट जो ऑर्फन चाइल्ड के लिए हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, कि ऑर्फन चाइल्ड के लिए जो बच्चे माता पिता मर जाते हैं उनके लिए बेसिकली स्कीम लेकर आया है। और एआईसीटी लखनऊ में बनने जा रहा है, ठीक है, एआईसीटी लखनऊ में है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके नीचे वाला जो न्यूज है, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। दो चीज है कि फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर और दूसरा है फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर, दो चीज है। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर जिनको सियाचिन के बेस में पोस्ट किया गया है, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है गीतिका कौल, ठीक है, ठीक है। और दूसरा नाम आपका यहाँ पे है, नहीं दूसरा कुछ और नाम होगा, यहाँ गीतिका कौल, यहाँ कुछ और नाम होगा। फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड एट सियाचिन, इसको हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ये गीतिका कौल ही दिया हुआ है पीपीटी में, बट दो इसमें नाम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फीमेल टू बी पोस्टेड एट सियाचिन, सियाचिन में जो हम लोग का बेस बना हुआ, शिवा चौहान, ठीक है, चौहान, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट। क्या हो गया 2000, हाँ 23 का न्यूज़ है, तो हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ये न्यूज़ आपका 2024 का है, 2024 जनवरी का यह न्यूज़ है, ठीक है। ये न्यूज़ आपका 2023 का है, ये दोनों को लेकर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, दोनों को लेकर क्वेश्चन पूछता है। तो दोनों न्यूज़ है, क्या है, दोनों तो सियाचिन में ही पोस्टेड है। तो दोनों न्यूज़ क्या है, सियाचिन में बेसिकली दोनों मेडिकल ऑफिसर ही है, एक कैंप में पोस्टेड है और